आंसर राइटिंग हैक की सीरीज में आज हम बात करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को 3112 के क्वेश्चन नंबर 34 की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में आपको लेंस का पावर दिया था -2.5 डायोप्टर और पूछा था कि नेम ऑफ द लेंस बताओ, लेंस का फोकल लेंथ बताओ और कौन से आई डिफेक्ट में हम इसको यूज करेंगे। तो क्योंकि लेंस का पावर माइनस में है तो आप सोल्यूशन में देख पा रहे हैं कि लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस का ही पावर माइनस में होता है। और फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे 1/p फॉर्मूले लगाकर, और फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालना था, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि पावर माइनस में है और माइनस पावर कॉनकेव लेंस का होता है और कॉनकेव लेंस हम मायोपिया को यूज करते हैं ठीक करने के लिए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मायोपिया में, जो कि आप सोल्यूशन में देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी थी -2, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दे रखा था 20 सेंटीमीटर और उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला, नेचर ऑफ इमेज। तो क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 में है तो सोल्यूशन में आप देख पा रहे हैं कि माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। और वैल्यू 2 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी। तो ये रहा नेचर ऑफ इमेज का आंसर। अब सेकंड इस पार्ट में पूछा था कि हाइट ऑफ इमेज और विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन यहाँ कितना दिया है -2। यहाँ 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से दुगना बड़ा है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था, जो कि हम m=v/u के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला लगता है। और फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा था कि जो इमेज बनेगी उस इमेज की हाइट का साइन क्या होगा। तो क्योंकि इस केस में इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है, तो इस रियल इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट है उसका साइन होगा माइनस। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको 2 लेंस दिया था, ए और बी। दोनों लेंस का फोकल लेंथ दिया था 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और पूछा था इन दोनों में से किस लेंस का डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब होता है पावर, और पावर का फोकल लेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, जैसा कि आप सोल्यूशन में देख पा रहे हैं। अब क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है तो जहां फोकल लेंथ कम होगी वहां पावर ज्यादा होगा, वहीं डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कि जो लेंस ए है उसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। और ये रहा आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और फाइनल सोल्यूशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने आंसर को इस आंसर से मैच करके अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बेटर तरीके से लिखना है अपने आंसर को आंसर शीट पे। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। ऐसे मोर वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें।